हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हो, खुश हो। बच्चों, क्लास 8 की मैथ्स चैप्टर 2 पावर प्ले पेज नंबर 24 पर हम आ गए बच्चों। इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए बच्चों प्रीवियस वीडियोज़ भी आप जरूर देखें। तो बच्चों अगर पसंद आती है तो आपको समझ आ रही है तो समझ जरूर आ रही है, मुझे विश्वास है। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें बच्चों, अपने दोस्तों को भी बताएं बच्चों। आओ हम पेज नंबर 24 पे आ गए। आओ बच्चों सीखें इसमें इस पेज पे क्या नया है, क्या सीखने का है। यूज़ द ऑब्जर्वेशन एंड कंप्यूट द फॉलोइंग। तो उसकी कैलकुलेशन करनी है। 2⁹9 क्या होता है, 5⁴7 और 4⁴6। ठीक है, एक तरीका है बच्चों की हम इसे क्या करें, 2 को 9 टाइम्स हम लिखते हैं फिर उसे मल्टीप्लाई करें। वेरी डिफिकल्ट, टाइम लगेगा इसमें, डिफिकल्ट नहीं है, टाइम लगेगा। हमें इसको ईजी बनाना है बच्चों, ईजी बना के कैलकुलेशन करते हैं। तो और सीखें कैसे होगा। 2⁹9 की वजह से 2⁹9 है तो मैं इसको इस तरीके से करते हैं। इसको करोगे 2 पावर 2 है या 3 ले लो, 2⁻3 ले लो, 2⁻3 ले लो। अब देखो पता है आपको मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ अच्छा आपको। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, आगे चल के रूप पता लगती है। ये 9 पावर है, 9 पावर का क्या मतलब होता है, a 3 + 3 + 3 9 हो गया। और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यानी ये एक तरीके से 2⁻9 बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 9 2⁻3 क्या होता है आपको पता है, 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो आप 5/2 आएगा। कितना सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बच्चों। इसी तरीके से बच्चों आओ सेकंड पार्ट सीखते हैं। 5⁻7 है, बहुत ईजी। 5⁻7 बच्चों इसको हम क्या करेंगे, 5⁻2 5⁻2 5⁻2 एंड 5। आप चाहो तो 5⁻3 3 एंड 1 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है। ये हो जाएगा 25। पता ही आपको 5⁻2 25 होता है, 25 एंड ये 5। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 6 to 5 आएगा। 6 to 5 को आप अगेन 25 से मल्टीप्लाई करो तो 5 5 या 25 बचो, 5 2 12 2 then 5 6 30 31 मल्टीप्लाई या तो आपको आता ही बच्चों 5 10 2 4 5 2 6 तो यहाँ हमने देखा ये आ रहा है, आप ऐड कर लेना 15625 आएगा। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे करेंगे, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 या 25 then 5 10 12 5 6 30 1 हो गया आपका 3 5 5 25 28 5 1 7। तो यहाँ पर आया 7 8 1 2 5। पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी बच्चों, कर लेना आप भी। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में सीख लेते हैं बच्चों। 4⁻6 है, 4⁻6 है तो हम इसे लिख लेते हैं 2 2 एंड 2 2 2 2 6 हो गए बच्चों। अब क्या होता है 4⁻2 करते हैं 16 16 16 16 16 2 5 6 2 5 6 हो गए एंड 16। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 2 5 6 into 16 तो 16 6 is 36 30 3 6 to 12 350। अगर गुना से करेंगे तो सीधी आएगा 6 9 0 एंड 4 ये आया आपका 4096। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बच्चों। इसकी प्रैक्टिस करो, आपको जरूर आएगा बच्चों। इसी तरीके बच्चों इसी पेज पर एक क्वेश्चन और है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। मतलब ये जो पावर लिखी है हम इनको 2 डिफरेंट तरीके से लिख के दिखाएंगे। तो आओ बच्चों सीखे, वेरी इजी है। जैसे देखा आपने 8⁻6 है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 डिफरेंट स्टाइल में लिखना है। हम 3 और बाहर 2 लगा रहे हैं, 3⁻6 होता है बच्चों आपको बताइए। अब बच्चों जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक रूल बताया था कि मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम है। बच्चों
समझो, जैसे थोड़ा सा कोई टॉपिक समझा दूँ। एक रूल होता है बच्चों, जैसे ये बेस है, ये अनदर बेस है बट सेम ही है, और इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, तो मल्टीप्लाई है, तो ये आपस में पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से दूसरा रूल है, अगर सेम बेस है, पावर अलग अलग है और बीच में आप क्या है डिवाइड, तो ये बच्चों का माइनस, पावर माइनस हो जाती है डिवाइड में। बेस सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से बच्चों पावर की पावर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों ये आपस में। तो इस तरीके से 3 बेसिक रूल हैं। इसके अलावा एक और है कि एक क्या होंगे बच्चों, जैसे a की पावर m है और यहाँ b की पावर m है, बोथ हैव द पावर सेम बट बेस आर डिफरेंट। बेस बच्चों अलग अलग है, पावर सेम है, तो उस केस में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर डिवाइड की फॉर्म में है, पावर सेम है, तो ये आपस में बच्चों डिवाइड हो जाएंगे, पावर सेम रहेगी। तो ये 5 रूल है एक्सपोनेंट्स के, ये क्या हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। ये आपको अब आगे चल के बहुत काम आने हैं, चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा तो ये रूल्स आपको याद करने हैं, बिल्कुल दिमाग में इसको मेमोराइज करना है अच्छे से, और फिर आपको आगे का सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी को बेस से आपको समझ आने लगेंगे। तो बच्चों आप बैक इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सुबह 2 डिफरेंट स्टाइल में मुझे 2 डिफरेंट डेज में लिख के दिखाओ। ये 8⁻6 थी तो हमने इसको 8⁻3 लिखा और उसकी पावर 2 कर दी, मतलब ये 3 to the 6 बनता। एक स्टाइल तो ये है, दूसरा इसका स्टाइल ये हो सकता है 2 को अंदर करते हैं 3 को बाहर, तब ये तो 2 to the 6 ही होगा बच्चों, वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट देखो आप बच्चों, 7⁻50, इसमें भी सेम है, आप 3 अंदर रखो 5 बाहर, और उल्टा एक दूसरे स्टाइल और है उसमें क्या है 5 अंदर कर दो 3 बाहर। बड़ा सिंपल बच्चों, 5 की जगह 50। तीसरे केस में अब 9⁻14 है, तो इसका पहला स्टाइल क्या होगा कि 2 बाहर कर दो, अंदर कर दो 7 बाहर, और सिमिलरली 7 अंदर और 2 बाहर, 7 to the 40। इसी तरीके से बच्चों फोर्थ पार्ट है 5⁻8 है, अब इसको 4 अंदर कर दो 2 बाहर। दूसरा तरीका इसका हो सकता है 2 अंदर 4 बाहर। इस तरीके से बच्चों 8 आ जाएगी पावर, वेरी सिंपल। वन ऑफ द इसमें रूल है जो मैंने अभी आपको एक्सपोनेंट्स को बताए थे, बच्चों ने जरूर नोट कर लेना और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। समझ आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें वीडियोज़ को अपने दोस्तों को बच्चों, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक जरूर करें बच्चों। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगा और आपको समझ आएगी ये मैथ्स वेरी इजी बच्चों। थैंक यू।